अभी उसने क्या बोला, वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और 2 चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी है। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। ज्ञात होता है कि इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप सेक रही थी। मतलब वो बेसिकली वो वरंडा का जो है ना सीन वही है। छोटी बहू बेला, ये वापस आप लोग देख लो, वापस जो भी नाम आएंगे गो थ्रू कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। बेसिकली वो सिचुएशन को वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। और जैसे ही मतलब पर्दा उठता है, वो जो भी सीन है, तो ऐसा चलती हुई दिखती है, टेंशन में कुछ। एक आदमी पुस्तक मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी। मतलब शी वॉज रीडिंग और एकदम से कुछ विचार आया, खड़े होके पढ़ते पढ़ते चल रही है। तो बेला बोली अपने आप से, खुद को बोल रही है, मैं किन लोगों में आ गई हूँ, ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं सकी। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हो गया कि उसको सब लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। फिर दादाजी ने समझाया तो अभी उसको कुछ काम करने नहीं दे रहे, सब उसको हाथ पे रख रहे एकदम। शी इज वेरी प्रीशियस पर्सन इन द फैमिली। तो उसको ऑकवर्ड लग रहा है, अरे मेरे को तो मतलब आपका प्रेजेंटेशन नहीं है नॉर्मल, थैंक यू डियर, नॉर्मल ये लोग कोई नहीं बोला, मतलब कोई देख नहीं रहा है, तो नॉर्मल पर्सन की तरह उसको ट्रीट नहीं कर रहे, बराबर। तो अभी दिख रहा है दियंश? हाँ सर हाँ, ठीक है। तो उसने बोला कुछ भी तो समझ नहीं आ सकी, आज कुछ कल कुछ। आज सब लोग झगड़ा कर रहे, कल वो दादाजी ने समझाया तो अच्छी तरह प्यार से बात कर रहे। पल में तोला पल में माशा, मतलब बेसिकली अलग अलग, मतलब पल में तोला, कभी अच्छी तरह रख रहे, कभी बुरी तरह रख रहे, इसका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है, गर्म होते तो आग बन जाते हैं, मतलब गुस्सा हुआ तो, नर्म होते तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। तो दोनों उसकी साइड उसको दिखाई दे रही है। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से, मतलब वो कुछ फर्नीचर का था ना मेरे हिसाब से। तो आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी के ऊपर मतलब बोला ना तेरे को नहीं चाहिए तो निकाल दे, और उसी उसको ही पहले बोले थे नहीं नहीं परदादा की फर्नीचर है, यू आर नॉट सपोज टू रिमूव। बट अभी उल्टा हो गया, क्योंकि दादाजी ने बोला यहाँ उसको कुछ नया चाहिए तो लेने दे। फिर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। सास उसकी छोटी भाभी, देखो ये रही उसकी सास, ये छोटी भाभी, वो गैलरी से आती है। क्या बोली छोटी भाभी ने उसको, बेला को क्या बोला, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान, देखो आया वापिस वही आया, रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती है। मतलब उससे जो बैठक है, हॉल है, वो हॉल नहीं दिखाई दे रहा है, इस लाइक ए गोडाउन, गंदा सब पड़ा हुआ है, जूना जूना फर्नीचर है। तो वापिस उसने जो बोला ना वही वापिस वो रिवाइज हो रहा है कि अभी अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं। और यही पहले बोल रही थी कि नहीं नहीं फर्नीचर नहीं निकालने का। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मतलब उसने हटा दिया था ना, सब सामान लेके बाहर रख दिया था। मैंने परेश से कह दिया है तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि मतलब इंटरेस्ट, तुम्हारे हिसाब से जो तुमको खरीदना है अच्छा सामान लेके आना। अरे नीति कैसा गया कॉमर्स बेटा, मैं पूछना ही भूल गया आपको। नीति हाँ सर। कॉमर्स सम आए, लास्ट वाले 2 न्यूमेरिकल सर ट्रायल बैलेंस नहीं वो सबको नहीं हुआ, वो जाने दो आप, उसके अलावा लेजर वो सब लेजर आया। अच्छा ठीक है। एमसीक्यू थोड़े आए थोड़े नहीं आए। ओके ठीक है। अब सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देते हो, तो जो सामान है जो पड़ा हुआ है बाकी का, वो सब वो दूसरे कमरे में कहकर सुरेश के कमरे में। अभी सुरेश देख लो कहाँ पे सुरेश, परेश तो ये था उसका हस्बैंड, सुरेश कहाँ से आ गया भाई, एनी आइडिया? नो आइडिया, कौन है पता? सुरेश क्या नहीं नहीं
दिया ही नहीं है ना। हाँ दिया नहीं, बोला उसने, बोला सुरेश के कमरे में लगवा देती हूँ, ऐसा बोला उसने। ठीक है नहीं, मैं चलो सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुका है। मतलब वो पता नहीं उसको कुछ लगता होगा अभी, वो इसने बोला कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वो मुझसे रूठ चुका है। आई डोंट नो क्या इसका मैटर है। बेला ने बोला आप बैठिए माँ जी, हेलो कुछ तो वो लोग के पास डिस्प्यूट हुआ रहेगा ये चीज के लिए, कुर्सी के लिए। तो बोला अभी मैं सुरेश के रूम में डाल देती हूँ, तुम इधर से हटा दो सब चीज एंड यू गेट इट न्यू अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो छोटी भाभी आई, छोटी भाभी ने बोला अभी देखो वो बेला ने उसको बैठने के लिए बोला बिकॉज वो ऐसा चल रही थी। तो छोटी भाभी ने बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यू ही तुम्हें इधर बैठे देख कर चली आई। बोला तुम इधर बैठी थी तो मैं जस्ट बात करने आ गई, मुझे कुछ काम नहीं है। अनाज पड़ा है उससे फटकना है, मतलब क्लीन करना है। मिर्च पड़ी है वो काम गिनवा रही है कि मुझे कितना कितना काम है। मिर्च को कूटते थे पहले, पहले मालूम है ऐसा एक बड़ा आता है उसमें मिर्च कूट, ड्राई मिर्च रहती है उसको कूटने का, फिर उसका पाउडर बनता है। अभी अपन डायरेक्ट खरीद सकते हैं। मक्खन कई दिनों उसका इकट्ठा हो गया है, मतलब वो मक्खन जो दूध में निकला वो मक्खन को बाद में गर्म करेगा तो घी बनेगा, तो वो सब काम पेंडिंग है। देखो लिखा है उसका घी बनाना है, आप लोग ने तो देखा भी नहीं रहेगा आज तक, मैं तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो क्या होता है जो मक्खन निकलता है दूध में से, अच्छा क्वालिटी का दूध में अभी तो मक्खन भी नहीं निकलता है, तो उसको क्या करते हैं वो लोग बहुत टाइम से इकट्ठा करने का एक बड़े तपेली में, और बाद में उसको आपको यू टू हीट गैस पे रखोगे, देन ग्रेजुअली ओरिजिनल घी बनता है वो। ओके, देयर इज नो मैनिपुलेशन उधर, एडल्ट्रेशन नहीं रहता है। 20 दूसरे काम है, काम गिरा है बहुत सारे मेरे को काम नहीं है, मुझे बैठने का टाइम नहीं है और दिन ढल रहा है, इवनिंग हो रही है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात को बुरा न माना हो, वास्तव में बेटी रजुआ मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। तो बोला कि हाँ मैंने बेसिकली, उसने बोला ना कि तू क्यों निकाल रही है सर्वेंट को, ये वो। तो बोला ठीक है देखो वो रोके आई मेरे पास, इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि वी हैव टू कीप हर, और वो तो एक्सपीरियंस है, विश्वसनीय है, बेसिकली ओबे करती है, आज्ञाकारी है, लेकिन उसे जो काम तुम करवा रही हो उसने कभी किया नहीं है पहले, क्लीनिंग का जो भी वो बोल रही होगी। तो बोला ठीक है तुम चांस देना चाहिए आइडियली। तो बेला ने वापस बोला आप बैठिए, तो आप बैठो, बैठ के बात करो ना। तो छोटी भाभी उसे कंधे में हाथ रखकर बोली बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो, मतलब वो उसको इतना रिस्पेक्ट दे रही है। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी क्योंकि दादाजी ने बोला था कि उसका टाइम मत बिगाड़ना, वो पढ़ाई करती है। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी, भावुक स्त्री है, जल्द ही बात का बुरा मान जाती है। मतलब उसको सिफारिश करने के लिए, उसका साइड लेके आई है, वो बताने के लिए बेला को कि भाई तू उसको माफ कर दे वॉट एवर, ठीक है। तुम यो करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवा कर रजुआ को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना। तो बोला एक काम कर, तू उसको टर्मिनेट मत कर, बस तेरा जब भी नया फर्नीचर आएगा उसको दिखा दे, देख इसको ऐसा ऐसा क्लीनिंग करने का, एक दो बार तो उसको सिखा दे, फिर वो ओबे करेगी। देखो उसे लिखा है आज्ञाकारी, ऊपर लिखा है उसने, किधर गया, आइए रहा, विश्वसनीय, आज्ञाकारी और समझदार। तो ये उसका कैरेक्टर है, बराबर है, रजुआ का, वो जो उसकी सर्वेंट थी। तो सिखा दे, फिर वह गलती नहीं करे। एक बार तू ट्रेनिंग दे दे भाई, फिर उसको गलती नहीं होगी, वो मेरी जवाबदारी ना हो तो कभी मुझे बता देना। हाँ उसने बोला तू डायरेक्ट उसको मत बोल, तू मुझे बोल कि ये गलती कर रही है, देन आई विल एक्सप्लेन। मैं उसे देखो आया भी, मैं उसे समझा दूंगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो सीक्वेंस में अपने को थॉट आ ही जाता है, अगर थियरी आपने अच्छा पढ़ा है ना। तो बीरा ने बोला नहीं नहीं आप ऐसा करके उसको बोल रही है। तो उसकी सास, मतलब वही छोटी बहू, छोटी भाभी, उसने बोला तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है, यो तुम न चाहो तो कोई दूसरा पाबंद हो जाएगा। मतलब उसको बोला कि देखो मैं तुमको समझा रही हूँ, शी इज ओल्ड सर्वेंट, समझदार है, ओबे करती है, विश्वसनीय है, सबसे बड़ा, पैसे का इधर उधर घर में पड़ा रहता है पैसा, तो इधर उधर नहीं होगा। तो फिर भी अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे को दूसरी काम वाली चाहिए, देन यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम।
तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, तुमको नहीं चाहिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी अरेंज कर दूंगी। तो बेला ने बोला आप बैठिए तो सही। तीसरी बार चौथी बार बोला उसने। सास ने बोला नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं वृथा तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी। वृथा मतलब अननेसेसरली, हाँ बेकार 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 का तुम्हारा टाइम नहीं बिगाड़ूंगी, तू तेरा पढ़ भाई छोड़। बेला ने क्या बोला, पुस्तक बंद करके लंबी सांस लेते हुए जैसे अपने आप, इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। बरोबर, क्योंकि वो दादाजी ने बरोबर टाइट किया स्क्रू। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इसका कुछ भी तो पता नहीं चलता। मतलब अभी पहले डांट रही थी, अभी उतना अच्छी तरह उसको उसके साथ बात कर रही है। तो मंजली भाभी आई। अभी मंजली भाभी का एंट्री, ये वाली जो हंसती है ना ज्यादा, नहीं मंजली भाभी ये सॉरी ये वाली कम है इसका भी रोल। तो मंजली भाभी ने बोला क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं। तो अभी वापिस वो बेला से बात करने आई। एक तो वो थी उसकी सास, नाउ शी केम अगेन कि क्या हुआ, अब रजवा कुछ काम सीख गई, बुढ़िया है तो सयानी। मतलब वो क्या बोली कि वो एजेड है, थोड़ी एजेड है, ये क्या से आया, जहाँ बुढ़िया है तो सयानी, सयानी मतलब होशियार। अभी वो रजवा की बात कर रही कि पता नहीं। तो बड़ी बहू ने बोला, अभी बड़ी बहू मतलब वो इसकी कहीं कहाँ गई बड़ी बहू, ये वाली ये रही बड़ी बहू। तो उसने बोला आप हिंदू से ठीक ही कहा, आपने हिंदू से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। मतलब उसने बोला था कुछ तो पास्ट में कि हमको काम का कोई पता नहीं चलता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। बेला ने बोला आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। बोला चलो। अभी बेला ने ये दोनों को भी बुलाया कि आप मेरे साथ बैठ के बात करो। अभी मंजली भाभी आई, ये वाली मंजली भाभी। वो क्या बोली, वैसे ही खड़े खड़े, बैठी नहीं है अभी भी, मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया। अभी ये लोग वापिस सब रजवा को निकालने की फेवर में बोल रहे हैं, क्योंकि उसने मना किया था बेला ने। तो बोला तू टेंशन मत ले, उससे होगा नहीं फर्नीचर का क्लीनिंग, आई हैव अरेंज अनदर वन, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। तो ये लोग का जूना घर है, तो अभी नए के तरीके से वो काम करेगी, घर का क्लीनिंग करेगी। वास्तव में बहू दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। तो बोला कि भाई दादाजी को ऐसा है कि अपने जूने जो नौकर है उनके हम लोग रखे, भले वो थोड़ा क्वालिटी ऑफ काम नहीं देंगे चलेगा, बट एटलीस्ट विश्वसनीय है, ट्रस्टवर्दी है। दयान दादे को आया भी, ईमानदार आया ना, ईमानदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सालों से काम, उसके लिए को जो नौकरानी होगी उसकी लड़की या तो उसकी बहू, फिर उसके बच्ची होगी तो वो, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उधर काम कर रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही करती थी, तो जो रजवा है उसकी सासू भी यहाँ पे ही काम करती थी। अब रजवा की बहू भी यही करती है। तो रजवा इज अ सेकंड पीढ़ी, उसके ऊपर उसकी सास भी है और उसकी कोई बहू भी है, मतलब ऑब्वियसली एजेड है थोड़ी, है उसकी भी बहू है आगे। तो तीन पीढ़ी, 3 जनरेशन वर्कड हियर, ये वाले घर में। तो बड़ी बहू ने बोला, जी बड़ी बहू कहाँ गई, ये रही बड़ी, ये दोनों का कन्वर्जेशन चल रहा है। पहले ये दोनों था, फिर ये चली गई सब बोल के क्या भाई तेरे को रखना है तो रख, नहीं तो मैं दूसरी ढूंढूंगी। फिर ये आके बोल रही है कि देख रजवा है ना, एजेड है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो मैंने ऑलरेडी एक दूसरी ढूंढ के रखी है। ऐसा करके ये दोनों आए और इससे बात कर रहे हैं। नाउ ये क्या है, बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेते, उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। तो बड़ी बहू ने बोला बेला को कि भाई तू एक काम कर, तू रजवा को बोल तू मत काम पे, बराबर, तू तेरी बहू को भेज, बिकॉज शी इज यंग, अच्छी तरह क्वालिटी बात भी समझ पाएगी और अच्छा काम भी करेगी। तो बेला ने बोला, मतलब ये बेला ने बोला कि नहीं नए नौकर की आवश्यकता नहीं। अभी ये बोल रही उल्टा, अभी तक बोल रही चाहिए, अभी बोले अभी नहीं चाहिए, रजवा काम सीख जाएगी। बोला मैं उसको बोलूंगी सिविल लर्न, मतलब अभी वो एकदम, क्योंकि देखो सब लोग आके उसको वही बोल रहे कि काम वाली बाई को निकालो, अब ये बोल रही नहीं 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 निकालना है। आप खड़ी क्यों हो, तो बोला आप बैठो, कोई बैठ भी नहीं रहा है उसके सामने, ऑकवर्ड लग रहा है उसको। फिर मंजली भाभी ने बोला
हम तुम्हारा हर्ज न करेगी, मतलब हम तुम्हें, हर्ज मतलब परेशान, बोला हमको तुमको परेशान नहीं करना है, वी विल लीव। तो बेला ने बोला मेरा कुछ हर्ज नहीं होता, मतलब मैं कुछ परेशान नहीं होती हूँ। तो बड़ी बहू ने बोला, बड़ी बहू कहाँ गई भाई, ये रही। बड़ी बहू ने क्या बोला, हम आपसे छोटी है वर्ग में भी और बुद्धि में भी। तो बोला हम तुम्हारे से, देखो बेसिकली एज में तो बड़ी है, बट वर्ग में मतलब क्लास और नॉलेज में हम तुमसे छोटे हैं, बिकॉज ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो बीरा ने बोला, थोड़ा रोने जैसी होने लगी, रुआसी आवाज, मतलब अभी उसको थोड़ा और ऑकवर्ड फील हो रहा है। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती है, आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार करती है, मतलब ऐसा करने से क्या हो, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे। तो अभी घर का बंदा रहेगा तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो साथ में जो करते हैं सब लोग वो साथ में करते हैं। उसको लग रहा है अभी मैं मतलब सेपरेट हो गई, ये लोग मुझे अलग से रख रहे हैं साइड में, तो सी फील वेरी बैड इनडायरेक्टली। तो बड़ी बहू ने बोला बैठिए बैठिए मंजली भाभी आप भी बैठिए। तो मंजली भाभी को इसने बोला, बड़ी बहू ने, कि भी तुम भी बैठो इधर, मैं चलती हूँ। बेला ने, आप भी बैठे। तो बेला ने बोला मैं चलती हूँ। रुलाई को रोक कर आंखों में रुमाल रख के जल्दी जल्दी चली जाती है। तो उसको अभी ये सब कॉन्वर्जेशन के बाद रोना आ रहा है, तो सी लेफ्ट। मंजली भाभी ने क्या बोला, मंजली भाभी उसने क्या बोला, परायों का सा जैसे अपने आपसे, अरे हमने तुमसे परायों सा व्यवहार क्या किया, ऐसा उसने मन में सोचा, बिकॉज उसने क्या बोला कि तुम देखो यहाँ पे परायों सा व्यवहार करते हो। तो मंडली भाभी ने बोला, बाहर से मंडली बहू के कहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। अभी इंदु आई बेसिकली, छोड़ो। इंदु ने बोला सच मंडली बहू, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ, अपनी इन दो आंखों से देखा। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। तो अभी बंदली बहू ने क्या बोला, ये जो रहती है ना, वो जो मजाक करती रहती है, तो बेला आई और मंजली बहू ने अपना नेबर में कुछ इंसिडेंट हुआ है अल्टीमेटली, ये जो इंसिडेंट मंजली बहू बोल रही है ना, वो नेबर में किसी मलावी मतलब कोई फीमेल है, उसने अपने जो टेरेस है वो पूरा खोद डाला और बंसीलाल मतलब उसका हस्बैंड मुंह देखते रह गया। तो वो क्यों किया, वो कुछ तो उन लोग के बीच में मच हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है। तो बड़ी बहू ने बोला भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने। तो बड़ी बहू ने क्या बोला, ये मंजली बहू आई, तो उसने बोला अच्छा मुझे बता क्या हुआ, नेबर में क्या मैटर हो गई। मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती है, मतलब बैठ जाती है वो। उसकी एक और इंदु दूसरी ओर पारो जो नौकर है बैठ जाती है, बरोबर है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है, सबकी सिचुएशन है कौन कहाँ बैठा, बराबर। तो मंजली बहू जो है, मंजली बहू स्टोरी कर बोल रही है नेबर का, तो एक बाजू में इंदु, एक बाजू में नौकर वो पारो, ओके। इंदु ये लड़की की बात है, और सामने वो उसने क्या बोला मंजली भाभी, ये मंजली भाभी बैठ जाती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। तो मतलब देखो 1 2 3 4, ये चारों लोग के बीच में अभी वो नेबर का कॉन्वर्जेशन। तो मंजली भाभी ने बोला बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। तो मतलब छत फेंक दी मतलब उसने कुछ बनाया रहेगा, उसने खोद दिया पावड़े से, मतलब वो मिट्टी रहता है ना खोदने के लिए, तो उसने तोड़ दिया। कुछ तो उसने सीलिंग बनाई थी नहीं, तो टेरेस पे जाके खोद दिया उसने। तो मंजली बहू ने बोला मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर, मतलब वो देखते ही रह गए, वो जो कर रही थी उसको कुछ हुआ नहीं, मतलब कर नहीं पाया वो उसका हस्बैंड। बड़ी बहू और कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ। तो मंजली बहू ने बोला ये मालावी बंसीलाल देवर है, उसका हस्बैंड नहीं है, देख लेना। बंसीलाल है ना देवर है, देवर मालूम है ना, उसका हस्बैंड का छोटा भाई। तो मंजली बहू ने बोला रसोई की और कौन सी, तो जो किचन है उसके उधर कुछ वो लोग ने नया बनाया रहेगा सीलिंग, तो उसने तोड़ दिया, अपने घर की सीलिंग तोड़ दी मलावी से फीमेल। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही वो लोग ने थोड़ा सीमेंट कंक्रीट सब डाला था और उसके पहले इसने तोड़ दिया।
और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मौलवी मारोमार करती। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जस्ट अपने हिसाब किताब किया उसने, क्या भाई चलो तेरा कितना पैसा हुआ, वो सब कर रहा था, उतने में तो उसने सब तोड़ दिया। अभी तो हुआ भी नहीं, पैसा भी नहीं दिया था। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल लिए, लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। तो उसने उसको पता चला कि किचन के ऊपर वो कुछ सीलिंग बनाया है, छत बनाया है। तो उसने किसी को बताया, किसने बताया उसको, मलावी को। तो मलावी ने फटाफट गई घर पे और ऊपर छत के ऊपर से तोड़ डाला। बंसीलाल तब पहुंचे तब अंतिम कड़ी भी उखड़ चुके। तो जब वो पहुंचा बंसीलाल, कि उसको पता चला मेरे घर में ये लेडी तोड़ रही है, वो पहुंचा तब तक तो सब फिनिश हो गया था। तब क्या करते, बस देखते रह गए, अभी तोड़ ही दिया तो क्या करोगे, अब खत्म कहानी। तो मंदली भाभी ने बोला बंसीलाल का लड़का। तो बंसीलाल का लड़के ने रोका नहीं उसको। मंजली भाभी ने ऐसा बोला कि भाई बंसीलाल के लड़के ने नहीं रोका उसको। तो मंजली बहू ने बोला, जो हंस के बात करती है, बोला गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। मतलब वो कुछ कर नहीं पाया, यहाँ पे जंगा पर हाथ मारकर बताती है कैसे ताल ठोक रहा है। जंगा मतलब ऐसा यहाँ पे लैब पे ऐसा करके वो बता रही है। अल्टीमेटली बोल रही कि उसका लड़का भी कुछ नहीं कर पाया, वो साइड में खड़ा था गली के अंदर स्ट्रीट पे। इंदू ने बोला ताल ठोक रहा है, मतलब ऐसा बोल रहा है, अरे कैसे तूने तोड़ा, ऐसा करके कुछ तो वो लोग के बीच में कॉन्वर्जेशन हुआ, झगड़ा हुआ। तो मंदी वो बोली सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है, देखो कि मैं डोरी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आप आए, जो माइका लाल है रखे पाव घर के भीतर। तो पता नहीं, ये कुछ तो झगड़ा है ये लोग का भी। उसका बंसीलाल का लड़का भी कुछ बोल रहा है कि मैं भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये बोल रही है कि तू आके दिखा मेरे घर पे, आई विल शो यू व्हाट आई एम, ऐसा करके। तो इंदू ने बोला कि मतलब तू बोल मत, भाभी आ रही है, बेला आ रही है बेसिकली, अभी तू वो सब बात मत कर, गॉसिप मत कर। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। मतलब अभी क्या हो गया, अल्टीमेटली वापस उसको ऑकवर्ड लगा। बात कर रहे हैं जैसे अभी हम 4 लोग बात कर रहे हैं, वो कोई आएगा तो हम बात करना बंद कर देंगे। दैट मीन्स वो बंदे को पता चल जाएगा कि ये मेरे रिलेटेड ही बात है, या मुझे उस कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला ने बोला क्यों जीजी आप चुप हो गई। उसको भी पता चला दूर से कि ये लोग बात कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन वो लोग ने आवाज बात करना बंद हो गया। तो जीजी मतलब एक्चुअली जीजी बोलते हैं सिस्टर को, ऐसा कुछ है, जीजी या बड़े को जीजी बोलते हैं। तो आप चुप हो गई, जहां हंसकर किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे थे। मतलब अभी आप कब से हंस रहे थे बातें करते करते, अभी क्यों बंद कर दिया बात करना। तो मल्ली भाभी ने बोला यू ही हंस रही थी, मतलब हम लोग ऐसे ही जस्ट टाइम पास कर रहे थे, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। तो बेला ने बोला नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर या कोई चेयर है पलंग पे मैं बैठ जाती हूँ। फिर मंदली बहू ने बोला आइए आप इधर बैठिए, मतलब सब उसको बुला के बोले अच्छा तुम इधर बैठो इधर, सब लोग उसको इनवाइट कर रहे। इंदू और पारो, क्योंकि ये 4 जन बैठे थे ना, कभी हमने डिस्कस किया 1 2 3 4, सब लोग बोले आप तुम मेरे उधर बैठो इधर बैठो। बेला आई तभी, बात कर रहे थे, आवाज हंसना बंद कर दिया। इसको ऑकवर्ड लगा, इसने पूछ भी लिया अरे तुम बात कर रहे थे क्यों हंस रहे थे, बात करो अभी। बोला नहीं नहीं हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर नीरवता, नीरवता मतलब सन्नाटा, शांति छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। फिर उसको भी ऑकवर्ड लगा कि जाने दो भी, अभी मुझे इधर नहीं रुकना है। तो इंदू ने वापस बोला बैठिए भाभी जी, आप क्यों चली क्यों, आप चली क्यों क्यों जा रहे हो। तो बेला ने बोला भाई कितना पेज है। वो भाई साहब खतरनाक लेवल का है तो बड़ा है ना सब लोग के, मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ सर है। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू।
एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा खाली, तो और मेरा रिवीजन हो जाएगा, आपका तो नहीं। तो चलो मेरे, उसने क्या बोला, ओके अभी और है, हाँ हाँ। तो मंदली बहू ने बोला, बड़ी बहू ने बोला मैं तो नहीं 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 रहा अभी, वी आर स्टिल वेरी अवे। कहाँ तक थे, 6 था, हाँ घुटन। तो बेला ने बोला मैं तो इधर ही जा रही थी, मैं लिखा भी, सी फेल्ट दैट एज सून एज सी केम दे हैव स्टॉप लाफिंग, बराबर। तो उसको ऑकवर्ड लग रहा था, यूं ही आते जाते खड़ी हो गई, मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं, मतलब आप आपका एंजॉयमेंट करो, गॉसिप करो, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू पीपल। और उसने थोड़ा वो मतलब टोंट मारते हुए बोला, सार्केज्म में बोला कि अरे तुम करो तुम्हारा, आप हंसिए, कहे लगाए, मतलब आप अपना अपना गॉसिप करो। तो मंदली बहू ने बोला मैं कहती थी ना कि इस ओर न आओ, मैं मुझे आदत हुई हंसने की। अभी ये पता नहीं क्या है, वो बोल रहा है, मंदली बहू ने कुछ बोला, इसने बोला कि मैं कहती थी ना इस ओर न आओ। मैं क्या मानूं, देखते अभी उसमें कुछ लिंक मिलेगा तो चेक करते। इंदू ने बोला अब यही स्थान था बैठने को, नहीं मतलब क्या हो गया कि ये लोग, ये मंदली बहू ने ऐसा बोला कि तुम इधर, हम लोग मत बैठ, हम लोग इधर नहीं बैठते, विल सिट समवेयर एल्स, कि जहाँ पे और कोई आ नहीं जा सके। अभी ये आके डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ऑकवर्ड लग रहा है, वो लोग बात नहीं कर पाते। तो उसने पहले ही बोला था कि ऐसा मत करो, इधर में इधर नहीं बैठते अपन। लेकिन इंदू ने फिर क्या बोला, अभी यही जगह थी बैठने को, तो और कहाँ बैठेंगे। तो मंदली बहू ने बोला हम हंसती है तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है, मतलब बोला हम हमारे आवाज से, हंसने की वजह से उसको पढ़ाई में, बेला को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू को पढ़ने में खले, डिस्टर्ब आता है, तो मतलब हमारा वाट लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बोला इसके लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे बेला बैठती है पढ़ाई करने के लिए, वी शुड नॉट सीट हियर, बट ठीक है अभी बैठ गए। तो इंदू ने क्या बोला, और जगह भी नहीं था। बोला किंतु यही जगह थी पर्दे वाली, मतलब हम लोग बैठने के लिए, यही डिस्कशन के लिए यहाँ पे ही बैठ सकते थे। तो मंदली बहू ने बोला तुम भूल गई हमें ही, तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रखने को बोला, मतलब उसने इंदू और मंदली बहू को बोला था कि भाई देख तुम दोनों बहुत संभालना, बाकी लोग का उतना प्रॉब्लम नहीं है बेला से, तुम दोनों से प्रॉब्लम है। सतर्क रहने को कहा था, कहा कर लगाकर हंसते हंसते बोल रही है मंजली बहू, थोड़ी ये ढीली है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में, मतलब बोला तुम, हम लोग इधर बात नहीं करना है, विल टॉक इन माय रूम, डोंट टॉक हियर, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। तो इंदू ने बोला मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने में चली, तो बोला मैं तो काम से जा रही हूँ। मंदली भाभी ने बोला ठीक है, मंदली भाभी ने भी अभी निकल जाएगी, ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले, मतलब हम लोग गोडाउन में जा रहे हैं, तो उधर तुम चलो वहां पे मेरे को ये गेहूं का छटवा लो, मतलब उसका फिल्टर कर लो, तो कचरा निकालने का। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन, और महारानी चली जाएगी, अरे महरिया चली जाएगी, मतलब वो कुछ बोल रहा है कि तुम चलो वहां पे फिर नौकरानी भी है अपनी, उसको हेल्प करके हम लोग गेहूं का जो क्लीनिंग काम है वो करवा देते हैं, नहीं तो फिर रात हो जाएगा और वो सर्वेंट चली जाएगी, तो वील कंप्लीट दैट वर्क। तो बड़ी बहू ने क्या बोला, बड़ी बहू ने बोला मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो मतलब बोला यार वो एक टाइम पास कर रही थी, उसके चक्कर में मैं उसके साथ आके वो नेबर की बात सुन रही थी। और क्या था, हाँ मंजली बहू मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ, मतलब वो जो सर्वेंट है उसको बोला चल तू मेरे कमरे में। पारो ने बोला मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला मतलब उसका लड़का आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा, मतलब उसका लड़का किधर स्कूल वूल से आ गया होगा, अगर वो मैं नहीं रहोगी तो वो चिल्लाएगा मुझ पे। मंजली बहू ने बोला अपने आप से कि यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई, मतलब वो जब भी बात कर रहे थे अच्छे खासे, वो आई, वो बैठी भी नहीं, और उसने बोला तुम तुम्हारा करो हंसो, तुम मेरी वजह से मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
उसके बाद एक एक करके चलो सब लोग चले गए। बोला उसने मेरा पूरा टीम जो डिस्कस कर रहे थे उसने बिगाड़ दिया। हंसती है, बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास जाती है। तो अभी वापिस बड़ी भाभी ये आई, इसका तो बहुत छोटा रोल है। तो मंडली बहू ने बोला सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। बोले तूने सुना ऐसा वैसा हुआ है, अभी ये लोग चले गए, दिस 3 people वेंट, तो अभी बचा कौन? वैसे भी ये तो चली गई, ये भी पहले थी वो भी गई, बची ये बड़ी भाभी। तो उसको आके बोल रही है कि तुमको स्टोरी पता चला क्या? बड़ी भाभी ने मलावी ने छत खोद डाली। मंडली बहू ने बोला हाँ, अभी राज मजबूत छत बनाए गए थे कि आ गई मलावी मारो मार कर दी। वो कुछ बनाया था और तुरंत वो जाके तोड़ के आई। तो बड़ी भाभी ने बोला कि पर मंडली बहू ने बोला चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताइए, इधर पब्लिक प्लेस में नहीं, कंपाउंड में नहीं डिस्कस करना है, मेरे रूम में चलो। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी, उसको तकलीफ पड़ेगी, डिस्टर्ब होगा। उसे साथ लेकर अपने कमरे में जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते। परेश आ गया। अभी बेला आर्द्र कर्ण से, आर्द्र मतलब सॉफ्ट, रोने जैसा, वर्ज ऑफ क्राइम, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। अभी उसका अलग मैटर आ गया वापिस। वो बोला मुझे इधर नहीं रहना है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। मतलब उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, फैमिली की तरह कंसीडर नहीं कर। अभी सब गेस्ट आते हैं तो अपन कैसे बिहेव करता है, अच्छा इधर बैठो, ये खाओगे वो खाओगे, उससे एक तरीके से अच्छा है अपना एटिकेट यहाँ पे उसको बोलना, लेकिन सेम टाइम उसको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट अमोंग यू पीपल, फैमिली मेंबर नहीं हूँ मैं। बिकॉज फैमिली मेंबर रहेगा तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसको जो खाना है खा लेगा वो। वैसा कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश ने बोला अरे क्या हुआ वो तो बोल। तो बेला ने बोला मैं जानती हूँ, सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंडली भाभी और माँ जी तक, मतलब मैं जैसे गई ना खड़ी हो जाते सब लोग, इतना ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे रहे। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता, बिकॉज उसको स्टडी करना है, दादा ने मना किया है, हंसने का भी डिस्टर्ब होगा। ओके, तो उसने बोला सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। एक एग्जांपल दे दे कि मुर्गी का जो बच्चा है छोटा, वो बाज देखा ना, काइट, उससे डरता है, उसको पता है वो नीचे आके खा लेगा 1 सेकंड में। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मारे, बोला ऐसा जोर जोर से हंस रहे हाँ करके, लेकिन जब भी वो जाती है सब चुप, नहीं आवाज करने का, खत्म, उसको डिस्कस नहीं करने का, उसको इन्वॉल्व नहीं करने का। जैसे भरी सभा में किसी ने चुप के सीटी बजा दी हो और कोई आवाज फटाक से कोई वो कर देंगे ना, समवन गिव सिग्नल टू स्टॉप लाफिंग, ऐसा कुछ है। बोला किसी ने बोल दिया आवाज मत करो, वैसा भरी सभा में सब आवाज होता है तो मैं नहीं बोलता ऐसा करके, वैसा। तो किसी ने ऐसा कर दिया, मैं जाती हूँ तो कोई बात ही नहीं करता है, बंद हो जाते बात करते करते। परेश ने बोला इसमें, तो बेरा ने बोला और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं, कुछ काम ही नहीं करने देते, तनिक सा कोई काम कर लूं सब भागी भागी आ जाती, अरे तू मत कर तू मत कर। सब मेरा इस प्रकार आदर करते हैं मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। तो उल्टा हो गया, पहले बोल रही थी सब इंसल्ट कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ी है वैसी तरह के सब लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको। परेश ने बोला मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। मतलब तुम पहले मेरे को बोल रही थी कि मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अभी तुमको रिस्पेक्ट दे रहे तो भी तुमको तकलीफ दिखा है ना आएगा। तुम्हें शिकायत थी तुम्हारा कोई आदर नहीं करता, बट अब तुम्हारा सब लोग आदर करते हैं, तो तुम्हें फिर भी शिकायत है। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, मतलब जो बोलेंगे सब लोग वो करना है, लेकिन अभी ऐसा है ही नहीं, तू जो बोलेगी वो सब लोग करने को रेडी है। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अभी तुमको काम ही नहीं करने देते, तो अभी तुमको दोनों साइड प्रॉब्लम है, आदर सत्कार आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो, तो अभी तेरे को क्या चाहिए भाई। तो बेला ने बोला न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बोला ऐसा मेरे को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट आई डोंट वांट एट ऑल। भाव में मुंह छिपाकर सिसकती है,
इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश कर दिए। इंदु ने बोला भाभी जी। तो बेला ने बोला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। उसने जवाब नहीं दिया। इंदु ने बोला भाभी जी भाभी जी। इंदु बोला है भाभी जी आप तो रो रही हो। तो बेला ने बोला नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके मत बोला, भाभी जी बोला। देखो अभी उसने ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे। तो बोला तू भाभी जी करके मत बोला, भाभी बोला खाली चलेगा। तो इंदु ने बोला तो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है, एज में भी बड़ी पढ़ाई में भी बड़ी, तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन नहीं है। बेला बोला पहले तो तू मुझे यो जी जी करके मत बोला। तो इंदु ने बोला मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बोला मुझे नहीं पता किसको कैसे बुलाने का, लेकिन दादाजी ने कंपलसरी बोला है, सब उसको रिस्पेक्ट से बात करो। मेरा दादाजी ने क्या कहा था। इंदु ने बोला उन्होंने सबको समझाया कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। तो बेला बोला किंतु उन्होंने यह सबको कहा, मैं तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। बोला मैंने तो कभी बोला नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम है, बट somehow he understood कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इंदु ने बोला शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता और आप बाग वाले ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मतलब बाग वाले मकान में शिफ्ट होने था ना उसको। बोला हाँ मुझे ऐसा लग रहा है वो छोटे भाई ने बोला होगा कि तुम्हारा मन यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए दादाजी ने बोला होगा कि तुम सब लोग उसके साथ अच्छी तरह बताओ। बेला ने बोला ओ यह बात है। इंदु ने बोला दादाजी और सब सह सकते हैं, मतलब दादाजी हर एक चीज सह लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का पृथक अलग होना, पृथक वर्ड याद रखना, नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वो सब दादाजी के स्टेटमेंट है, वे कहा करते हैं। और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। बोला कोई जाए अलग, उससे अच्छा मैं अलग हो जाऊंगा, मेरे को ये देखा नहीं जाएगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दे। बरोबर। तो बोला हम तुमको रिस्पेक्ट दे, दादाजी ने बोला पढ़ाई करने के लिए काम नहीं सौंपने का, उसको पढ़ाई करने दो, आप लोग उसका काम बांट लो बीच में, 5-6 बहू है उसमें से। बेला ने बोला पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु ने बोला यह कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला ने बोला आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना, मतलब ऐसा एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब मैंने आपको इतना बुरा समझा, अरे आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो, काम सौंप रहे हो। इंदु ने बोला आप कैसी बातें करती है, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाओ, मतलब आपका भी धो दूंगा कपड़ा, आप आपका काम भी आपका भी मत करो, दूसरे का तो छोड़ो। तो इंदु ने बोला भाभी जी, उसको बेला ने आंसर नहीं दिया। इंदु ने वापस बोला, तो बेला ने वापस बोला मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। बोला मैं आई विल ऑल्सो बी विथ यू। इंदु ने बोला दादाजी नाराज हो, दादाजी ने बोला है उसको काम नहीं करने देना है, नहीं तो मेरे गले पे आएगा। बेला ने बोला मैं दादाजी से कह दूंगी, तू टेंशन मत ले कि मैं वॉलेंटरी उसके साथ कपड़े धोने गई थी। इंदु ने बोला भाभी जी, वापिस उसने भाभी जी बोला। तो बेला ने बोला मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु ने बोला भाभी। बेला ने बोला कपड़े धो, चल कपड़े धोए, धूप निकल जा रही है, फटाफट धो देते सुखा देते तो सूख जाएगा कपड़ा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा सूखने में। इंदु ने बोला पर कपड़े, तो बेला ने बोला मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए, तो उसके तो धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ, सहायता करती हूँ। दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द मतलब आवाज आने लगता है। दादाजी गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते। मल्लू जो लड़का है ना ये लोग का कोई, तो ये मल्लू। दादा ने बोला हाँ बेटा तुम्हें मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ला देंगे। तो मल्लू ने बोला उड़न खटोला लूंगा। उड़न खटोला मतलब वो क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, हाँ बराबर, वो बच्चे का रहता है ना प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर। वाह हितेश लिया रहेगा तूने, अच्छी बात है। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते। दादा ने बोला हे छोटी बहू
ऐसा करके उसने बोला, मतलब बेला को। इंदु ने बोला मैंने तो अभी क्या हुआ, दादा आ गए और बात करते करते तो उसने देखा कि इंदु के साथ कपड़े धोने जा रही है। तो बेला उसको फटाक से बोला, अरे तेरे को ना बोला है ना कपड़ा धोने का। तो इंदु बोल रही मैंने तो बहुत बार कहा बट भाभी मानी नहीं। बोले मैंने बहुत बार बोला मेरा नाम मत देना, मैं ना बोला कि तू मत आ, तू तेरा पढ़ाई कर, मैं धो देती हूँ। दादा बोला छोटी बहू इधर आ बेटी। फिर उसने बेला को बुलाया। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास। फर्स्ट टाइम कॉन्वर्जेशन बिटवीन बेला एंड दादाजी। बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर तुम आगे बढ़ो बेसिकली। इंदु ने बोला मैंने बहुत तरह कहा पर भाभी नहीं मानी। इंदु ने बोला देख मैं कब से बोल रही हूँ दादाजी कि तू मैं तेरा तेरा भी कपड़ा मैं धो देती हूँ, यू डोंट कम। तो बेला ने बोला भाव आवाज में, मतलब एकदम ओ ओके क्या बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड क्या आएगा, हाँ भावों की प्रबलता, भावुकता, एकदम सेंटीमेंट हो गए और रुधे हुए कर्ण, एकदम रोने जैसे हाथ। दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह सोचेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए। मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तुमको मालूम है, अच्छा तुम बोलते हो कि तुम ज्वाइंट में रहो ना, नहीं वो तो अच्छी बात है, पर तुम एक ही ट्री में एक ब्रांच को अलग ट्रीटमेंट और बाकी 25 ब्रांच को अलग ट्रीटमेंट, ऐसा मत करो। यू हैव टू बी इक्वल। तो मुझे भी जो काम होना चाहिए मैं करूंगी। शीशक उठती है, हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है, पर्दा गिर जाता है। भाई पर्दा अपना भी